नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचएएल ने अपने HL-FT42 के लिए नया इंजन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम जानेंगे कि ये सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों खास है और इसके लिए कौन से इंजन सिलेक्ट हो सकते हैं। एचएएल ने अपने नए सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HL-FT42 के लिए इंजन चुनने की प्रक्रिया शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया है। एचएएल ने 17 मार्च 2025 को एक RFI जारी की है जिसमें एक पावरफुल जेट इंजन की तलाश की जा रही है जो 95 से 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर सके और जिसकी टेक्निकल लाइफ 6000 घंटे हो। यह एयरक्राफ्ट माक 1.8 की रफ्तार से जा सकता है और 60,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। एचएएल का HL-FT42 सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक ऐसे जेट की शुरुआत है जो भविष्य में भारत के एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक हाई परफॉर्मेंस सुपरसोनिक ट्रेनर होगा जो नए पायलट को 4.5 और 5वीं पीढ़ी के जेट्स जैसे तेजस MK2 और आमका उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। लेकिन इतना ही नहीं, इस जेट में फाइटर जेट जैसे फीचर भी शामिल किए जा रहे हैं जिससे यह एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह काम कर सकता है। HL-FT42 के डेवलपमेंट की शुरुआत 2017 में हुई थी लेकिन इसका स्केल मॉडल पहली बार एरो इंडिया 2023 में दिखाया गया। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन एक कन्वेंशनली स्विफ्ट विंग स्ट्रक्चर पर आधारित है जो स्थिरता और गतिशीलता का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। यह एयरक्राफ्ट AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जैसे उन्नत एवियोनिक सिस्टम से लैस होगा जो इसे एक आधुनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाएगा जो माक 1.8 की रफ्तार से उड़ सकता है और 60,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है जो इसे सिर्फ एक ट्रेनर नहीं बल्कि टैक्टिकल कॉम्बैट मिशन के लिए भी एक उपयोगी प्लेटफॉर्म बनाता है। भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए जेट इंजनों का घरेलू उत्पादन एक बड़ी चुनौती है। अभी तक भारत ज्यादातर विदेशी इंजनों पर निर्भर है जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, यूरोजेट और रूसी क्लिमोव इंजन। HL-FT42 के लिए एचएएल ने एक RFI जारी किया है जो मूल रूप से एक सर्वे है जिसमें अलग अलग इंजन कंपनी से इनपुट लिए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा इंजन चुना जा सकता है। कुछ बड़े दावेदार जैसे कि GE F414, यूरोजेट EJ200, क्लिमोव RD33 MK और भारत का स्वदेशी GTX35VS कावेरी इंजन। GE F414 इंजन एक मजबूत दावेदार हो सकता है क्योंकि यह तेजस MK2 में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि यह एक अमेरिकी इंजन है और इसके लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरी तरफ यूरोजेट EJ200 इंजन जो यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होता है जो एक दूसरा अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन पहले भी भारत ने इसे ठुकराया था। रूसी RD33 MK इंजन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो MiG-29 में इस्तेमाल होता है लेकिन इसके हाई मेंटेनेंस और स्मोक इमिशन की समस्या इसके खिलाफ जा सकती है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी भारत के अपने कावेरी इंजन में है जो DRDO और HL के प्रयासों का हिस्सा है। कावेरी इंजन अभी तक 80 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंच सका है जो HL-FT42 के लिए थोड़ा कम है। लेकिन अगर HL और DRDO इस इंजन के विकास को तेज कर सके तो यह एक आत्मनिर्भर विकल्प हो सकता है जो लंबे समय में भारत के लिए फायदेमंद होगा। एक और संभावना यह है कि HL किसी विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट करे जैसे कि सेफ्रॉन या रोल्स रॉयस जो भारत को एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद दे सके। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने का नहीं है बल्कि भारत के एरोस्पेस भविष्य को आकार देने का एक बड़ा कदम है। अगर HL-FT42 में एक भारतीय इंजन इस्तेमाल होता है तो यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करेगा। साथ ही भारत एक एक्सपोर्ट प्लेयर भी बन सकता है क्योंकि कई डेवलपिंग कंट्री अपने पुराने जेट ट्रेनर को बदलना चाहते हैं। अगर HL-FT42 को एक किफायती और हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म बना पाया तो यह ग्लोबल ट्रेनर एयरक्राफ्ट मार्केट में दक्षिण कोरिया के T-50 गोल्डन ईगल और चीन के L-15 का एक मजबूत प्रतियोगी बन सकता है। अब HL एक फॉर्मल RFP जारी करेगा जिसमें इंजन कंपनी अपनी बिड देंगे और फिर अंतिम फैसला होगा। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ भारत के फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग में ही नहीं बल्कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक नए दौर में भी मदद करेगा। बस अब देखना यह है कि HL एक विदेशी इंजन को चुनता है जो तुरंत अवेलेबल है या अपने स्वदेशी इंजन पर ध्यान देता है।